नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये एचडीएफसी बैंक से एजेंट का फ़ोन है। अपने आप को तो ब्रांच से बोल रही है कि अपने आप को कि ब्रांच में मतलब मैनेजर साहब के नीचे यही हैं, बट ये रिकवरी एजेंट होते हैं। और ये बोले कि सेटलमेंट करवा लो सर, राइट ऑफ फोन केस जाने वाला है, तो राइट ऑफ के बाद आपको इतना अच्छा वेवर नहीं मिलेगा, ज्ञान दे रही हैं ये। तो इनको बोला गया कि दे दीजिए, तो बोल रही कि जो 2 महीने पहले ऑफ़र मिल रहा था वही ये बोल रही है उस पर 10,000 कम दे दीजिए, 15,000 कम दे दीजिए। तो दोस्तों, ऐसे थोड़ा होता है। जब इतना दिन अगर होल्ड कर दिया, राइट ऑफ में केस जा रहा है, तो बंदे के पास पैसे अगर नहीं है तो फिर उसको अच्छा व्यवहार दीजिए ना। उसकी फाइनेंशियल स्थिति ख़राब है। तो ये बोले कि नहीं जी, राइट ऑफ के बाद तो बिल्कुल ही आपको इतना कोई भी नहीं दे पाएगा। और फिर इनसे बोला गया कि जो आपके यहाँ से अभी गाली गलौज किया बंदे ने, आपके ब्रांच से ही, मोती नगर ब्रांच से ही बोल रहा था वो, तो उसके बारे में आप कोई एक्शन लीजिए। बोले नहीं जी, हमारे यहाँ से कोई गाली गलौज नहीं करता, साफ मना कर रही हैं। इनसे मेल आईडी मांगा गया कि मेल आईडी दीजिए, हम शेयर करते हैं। और तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपने जो बैंकर साहब हैं उनका मेल आईडी आपको शेयर करती हूँ। और इनको कई दिन हो गए बट आज तक कोई मेल शेयर नहीं किया गया। तो ये बस ऐसे ही ग्राहक को मतलब कि क्या बोले, बेवकूफ़ समझते हैं। कोई मेल आईडी नहीं दिया इन्होंने, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बंदा गाली गलौज माँ बहन कर रहा है, रिश्तेदारों को रेफरेंसेस पे कॉल किया जा रहा है। इनको उससे कोई लेना देना नहीं है, इनको बस अपने पैसे चाहिए। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो मैं अभी आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या करना है बता दो। एचडीएफसी भी आपका पैसा छोड़ रहा है सर, 65 रुपये पूरे माफ कर रहा है, सिर्फ 35 रुपये आपसे ले रहा है। अब आप बता दीजिए क्या करना है। अगर आप एग्री करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने अकाउंट से आगे अकाउंट फॉरवर्ड, तो मेरा तो काम है सर। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा तो मैं अकाउंट फॉरवर्ड कर दूंगी, फिर आगे बैंक जाना है, आप जाना। मैं तो बैंक के लिए एम्प्लॉय हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी सर। मैडम, आप मोती नगर ब्रांच से बोल रही हैं ना? जी जी क्या जी। नाम बताया था मैडम आपने अपना? ऋतिका नाम है सर मेरा। ऋतिका जी। जी। और ये हमारे जो बैंकर साहब, उनका क्या नाम है मैडम? गौरव नाम है उनका। वो भी मोती नगर में ही बैठते हैं? जी, आप आके मीटिंग कर लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट अपने बैंकर से मिलवाऊंगी, और वो भी आपको यही अमाउंट बोलेंगे जो मैंने आपको बोला है। वो भी मैं आपको 1,000-2,000 रुपये ऊपर ही आएंगे, क्योंकि उतने पूरे पॉइंट पे तो वेवर ऑफर ही नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता है अप्रूवल नहीं मिलेगा। पर मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ कि मैं ट्राई करूंगी 146, 147 तक में। कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, अभी बात करूंगी आगे आपके लिए। तो चाहे मुझे कुछ भी करना मैडम जी पड़े, चाहे मेडिकल देखिए, दिखाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैडम जी मैं मना नहीं कर रहा, एक्चुअली मेरे पास अभी जी पैसे नहीं है मैडम। और मैं आप जो सर, अपन अब आपको वो तो बोल अब रही हूँ आपको ना, मैं देखना वो है। भी इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। अगर हो जाएगा तो मैं उसमें भी करवाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं कर सकते, जैसे आप कह रहे हो कि मेरे पास लाख रुपए है तो लाख रुपए इस महीने कर दो, बाकी का मैं अगली किस्त बनवा देती हूँ, हूँ। मैडम ऐसे जी, कर लो। लेकिन ऑफर का फायदा तो उठा लो, अगले महीने तो ऑफर भी नहीं मिलेगा। मैडम जी थे, अभी नहीं है। थे, मैंने बताया ना आपको, 4-5 बैंकों तो को कह सर के मैंने अगर नहीं, एक अगर हाँ करा आप लिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट आप 419 में से माइनस कर लीजिए। अगर 147 तक मैं कराती हूँ तो कितना अच्छा वेवर मिल रहा है, और ये वेवर दोबारा नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर करवाना होगा तो मुझे फोन कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी है सर। अगर आपको लीगल तक जाना है तो आप बेशक जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। नहीं नहीं मैडम, बस ऐसा अगर नहीं है। अरेंजमेंट हो जाता है तो मुझे फोन कर देना। मेरे पास 2-3 दिन के लिए अकाउंट है, तब तक मैं आपकी मदद कर पाऊंगी, नहीं वरना आगे तो ये लीगल में ही जाएगा। वो बैंक की पॉलिसी है सर, उसमें कोई डराने वाली बात नहीं है। वो रूल होता है बैंक का, वो हर एक बैंक का रूल होता है। अगर आपको वहां जाके चीजें क्लोज करनी है तो वहां भी हो जाएगी, लेकिन वेवर नहीं मिलेगा। कोई 1 पैसेट में भी नहीं कराएगा, ये मैं आपको अपनी कमिटमेंट जुबान दे रही हूँ कि अगले महीने कोई 1 पैसेट में भी नहीं कराएगा। बाकी आपकी मर्जी है सर, कोई बात नहीं। अगर अरेंजमेंट हो जाए तो फोन कर देना। अच्छा ठीक है। मैडम, मैडम जी वो जो बंदा हाँ गाली गलौज करके गया मेरा, उसका क्या होगा? सर, वो ब्रांच का बंदा तो नहीं है सर, मैं एक बार फिर भी पता कराती हूँ कौन है, बट हमारे ब्रांच का कोई तो बंदा नहीं है ऐसे कोई पंकज भी नाम से। एचडीएफसी बोल के कॉल करे, गाली देके चला जाएगा कस्टमर को? सर मैं वही कह रही, पता करती हूँ, बट हमारी ब्रांच से कोई नहीं है सर। मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं डेफिनेटली इस आपको हिसाब से बताऊंगी। फिर आप लीगल में जाओ, फिर मैं भी ये सबूत लेकर पहुंचूंगा लीगल कोर्ट में कि भाई नहीं, मैं थोड़ी बैंक ने जाऊंगी मुझे सर, वो गाली गलौज ब्रांच कराया वाले है। से आप बात कीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप ब्रांच वाले से डेफिनेटली, अगर आपके पास कुछ है तो आप दिखाइए वहाँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। अगर मैडम कोई जी प्रूफ है गाली तो गलौज बेशक किया, शो मान कीजिए। हानि किया ना मेरा बंदे ने। नहीं, गाली गलौज कोई नहीं करता सर, हमारी ब्रांच में पंकज नाम का कोई नहीं। मैं फिर भी पता करती हूँ किसने अब कॉल मैं करा। अगर आप हमारे यहाँ पे कोई होगा तो मैं डेफिनेटली आपको उस चीज़ में मदद करूंगी, ऐसी कोई मैडम बात जी, नहीं आप है। मुझे अपना मेल आईडी बता दीजिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग मेल कर देता हूँ आपको। मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ सर।
जी आप ठीक है, मुझे, मैं आपको अपने सीनियर की शेयर करूंगी, उन्हीं पे आप शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी शेयर देखती हूँ कीजिए। कि किससे आपकी बात हुई है। ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक भेजिए, ठीक मेल आईडी मैं भेजता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी फिर मेरे पास सर 2 दिन के लिए अकाउंट है, कुछ होगा तो बता देना सर। ठीक है। मैडम जी ये देखिए, इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे मेरी स्थिति पता है। नहीं तो फिर आप रहने दो, अगले महीने तो 1 पैकेट में भी नहीं होगा सर, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। जो प्रिंसिपल है फिर उसमें आप 50% दीजिएगा, वो फिर 4 लाख का आधा कर लो, 2 लाख से ऊपर अमाउंट जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है सर, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। अगर आपको खुद अपना नुकसान करना है, अपने पैर पे खुद ही गाड़ी मारनी है तो मार लीजिए, अब हम उसमें क्या करें, हम तो समझा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, फोर्स जबरदस्ती कोई किसी से पैसा नहीं निकलवा सकता। मैं आपकी सिर्फ मदद करने के लिए बैठी हूँ, आपको कोई धमकाने के लिए नहीं बैठी हूँ। आपकी मर्जी है सर, मैं आपके फायदे की बात कर रही हूँ, बट अगर आप राजी नहीं है सुनने को, एफर्ट करने के लिए, अपने लिए एफर्ट नहीं कर सकते तो फिर बताओ मैं क्या करूँ। मैडम जी तब मेरे मैं पास कोई जोर पैसे थे, मैं जबरदस्ती नहीं दे कर रहा था, सकती। लेकिन आप लोगों ने नहीं किया तो मैंने किसी और बैंक के करवा देखिए लिया, सर तो मुझे पता क्या बताइए। है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये ना बैंक का एक रूल होता है, जैसे अब उस टाइम पे आपकी 4-5 किस्तें रुकी होंगी, अभी हाँ अकाउंट राइट ऑफ में नहीं आया होगा तो उस टाइम वेवर की परसेंटेज कम होगी, जो अमाउंट आप बोल रहे होंगे उसमें वेवर का ऑफर नहीं मिल रहा होगा। लेकिन अभी जो मैं अमाउंट आपको बोल रही हूँ, ये हर महीने का ना ऑफर डिपेंड करता है, राइट ऑफ से पहले हर महीने ऑफर चेंज होता है। इस महीने सबसे अच्छा ऑफर मिलता है जो मैंने आपको बताया, और जो मैंने बताया ना, कह रही हूँ 1 पैकेट में भी कोई नहीं देगा, जो मैंने बताया वो तो भूल ही जाइएगा। अगले महीने फिर लीगल में बैंक अलग ऑफर देगा, ऐसे ऐसे डिपेंड करता है, वो हर महीने का सेम नहीं होता सर। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, वो कोई नहीं करा के देगा, लेकिन मैं अपनी श्योरिटी पे करा के दूंगी उस चीज को, और प्रॉपर लेटर दिलवाऊंगी, उसके बिना पैसा नहीं मांगूंगी आपसे। 1 रुपया अगर मैं बिना लेटर के मांग लूँ ना तो मुझे बोलिएगा, और अगले महीने अगर 1 पैकेट में कोई करता तो मुझे जरूर बताना फोन करके कि मैडम मैंने इतना करवा लिया। ये चीज की मेरी जुबान है आपको, बाकी आपकी मर्जी है सर, कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। अगर कुछ अरेंजमेंट होता हो तो बताना, मैं कुछ ना कुछ आपकी जरूर मदद करूंगी। मेरे पास तो अकाउंट 2-4 दिन के लिए है, अगर आप मुझे 2-3 दिन के लिए बता दोगे तो मैं लेटर प्रोसेस करा पाऊंगी। पेमेंट का टाइम मैं आपको 25 तक का दे दूंगी, इतनी ही मदद कर सकती हूँ आपकी। वो लीगल में 3 नहीं दिन के जाओगे लिए बच है मैडम, जाओगे। इसके बाद फिर कहाँ चला जाएगा अकाउंट आपके पास, कहाँ उसके चला बाद सर फिर लीगल टीम चली जाती, लीगल टीम फॉलो करती है, फिर हमारे पास नहीं होता, फिर बैंक अपनी साइड से आपको मतलब कि नोटिस देता है, उसमें वकील के नंबर होते हैं, फिर वही लोग आपसे बात करते हैं। आप या तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे या वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर वही चीजें होती है, फिर हम लोग बैंक के एम्प्लॉय बात नहीं करते फिर। अच्छा ऐसा है। हाँ, वो जैसे संबंध वगैरह जाते हैं ना एड्रेस पे, तो उसमें मतलब कि वकील के नंबर लिखे हुए होते हैं, आपको उनसे ही कांटेक्ट करना होता है, वही आपसे मीटिंग करते हैं, वही आपको बुलाते हैं, चाहे वो कोर्ट में बुलाएं चाहे जैसे भी मीटिंग होती है। उसका इतना मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने अभी 6-7 महीने पहले ही ज्वाइनिंग करी हुई है। मैडम तो जी लेकिन वो ऐसा भी होता है क्या, आपका जो बंदा फोन किया था मुझे बोल रहा था कि हम तेरे एड्रेस हाँ। पे आएंगे और तुमको जूता मारते हुए लेके जाएंगे बैंक, नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं होता, बोल और रहा है हमारी जूता ब्रांच चप्पल से ऐसा मारते कोई हुए बोल लेके ही नहीं। जाएंगे, तुमको बैंक लेके जाएंगे। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना सर, और हमारे ब्रांच से कोई आपको ऐसे बोल भी नहीं सकता। मैडम जी आप मेल आईडी शेयर कीजिए ना, मैं आपको भेजता हूँ, आप मैं सुनिए। आपको अभी शेयर करती हूँ, आप उस पर रिकॉर्डिंग भेजो, मैं पता लगवाती हूँ, अगर हमारे यहाँ से कोई होगा तो मैं डेफिनेटली मदद करूँगी, लेकिन हमारी ब्रांच का कोई पर्सन है ही नहीं पंकज नाम मैडम से। जी बैंक तो ही तो करवाया है ना, एचडीएफसी बैंक से अगला बोल रहा है 80,000 नहीं, जो आप बता एचडीएफसी रही है बैंक का वो अमाउंट अकाउंट तो हुआ है। मेरे पास है, मेरे पास ही अकाउंट आया होगा, मैंने ही आपको मैसेज पे लिखा था क्योंकि आपने मेरा फोन नहीं उठाया था, मुझे था कि मेरे को आपसे बात करनी जरूरी है। नहीं कल मेरे तो मैं अलावा अगर फोन कोई नहीं उठा कॉल पाया करेगा था। तो कोई गौरव जी करेंगे क्योंकि वो मेरे बैंकर हैं, उसके अलावा कोई और कॉल ही नहीं कर सकता। नहीं नहीं पंकज नाम का बंदा किया है मैडम, 8 तारीख को 8 नवंबर की, मेरे को कोई और दिक्कत नहीं बैंक है। से होंगे सर, कोई अदर बैंक से होंगे, हमारे बैंक से तो नहीं है सर। मैडम जी बोल रहा है कि मैं पंकज बोल रहा हूँ एचडीएफसी बैंक के, आपका इतना अमाउंट दिए, 6 महीने से आपका ड्यू चल रहा है, सारी चीजें 17 को आपका और राइट किसी ऑफ हो बैंक में भी जाएगा। लोन चल रहा है क्या आपका? और किसी बैंक में भी है क्या? मैडम जी चल रहा है, लेकिन जो भी बंदा फोन करता है वो बैंक का नाम बता के ही बात करता है, आपको पता है, आपने किया तो आपने बताया ना। सर हमारी ब्रांच में तो नहीं है, मैं आपको मेल आईडी देती हूँ, आप शेयर करो, मैं देखती हूँ, अगर मेरी नॉलेज में कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली आपकी बंदे मदद से करूंगी। सिर्फ मैंने इतना ठीक है? पूछ दिया मैडम कि आप बैंक से बोल रहे हो कि भैया एजेंसी से बोल रहे हो, इतने में वो हम्म। गाली गलौज पे आ गया बंदा, बोला एजेंसी से आपको क्या करना है, आप क्यों ये कर रहे हो, मोती नगर में आ जाओ ब्रांच में, आपको मिल लो मेरे से। नहीं, हमारी ब्रांच में तो पंकज नाम से कोई है ही नहीं कह सर। रहा पैसे आप, मैं देने आपको का मेल औकात आईडी नहीं। देती हूँ, आप उस पर शेयर करो, मैं फिर देखती हूँ, अगर कुछ मेरी तरफ से मदद हो पाएगी तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगी सर। ठीक है? जी ठीक है जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच।